तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले विवेक बिंद्रा के बारे में। तो गाइस विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर हो गया एंड उनके अगेंस्ट बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं उनकी वाइफ एंड उनकी वाइफ के फैमिली की तरफ से। इस इंसिडेंट के अराउंड एक वीडियो भी वायरल जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो या लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेसिकली कल अचानक से ये वाला न्यूज आ गया कि विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर हो गया फॉर एलिजिडली अब्यूजिंग एंड असॉल्टिंग हिज वाइफ। जी हाँ, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है एंड अपेरेंटली उनका रिसेंटली शादी हुआ था 6 दिसंबर 2023 को ही, लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद दैट इज 14 दिसंबर को उनके अगेंस्ट ये वाला केस फाइल कर दिया गया। एंड या ही हैज बीन बुक्ड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द आईपीसी इंक्लूडिंग 323, 504, 427 एंड 325। ये कंप्लेंट बेसिकली उनकी वाइफ के ब्रदर वैभव ने किया था एंड उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि विवेक बिंद्रा उनकी बहन को लॉक कर दिए थे एक रूम में, उनको गालियां वगैरह दे रहे थे एंड फिजिकली असॉल्ट भी किए, जिसके वजह से उनके पूरे बॉडी में इंजरीज हो गया। बट ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? कंप्लेंट में ये लिखा गया था कि विवेक बिंद्रा का उनकी मदर के साथ कुछ आर्गुमेंट चल रहा था, जिसके बीच में उनकी वाइफ भी घुस गई एंड उसके वजह से ये फाइट चालू हो गया। इतना ही नहीं, स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि वो करेंटली अपने कान से ठीक से नहीं सुन पा रही है क्योंकि कान के आसपास भी उनको मारा गया था एंड या करेंटली वो हॉस्पिटल में भी एडमिटेड है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो भाई पुलिस ने बता दिया है कि इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया इस मैटर में एंड पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन वो ठीक से करेंगे। बट या इस इंसिडेंट के अराउंड कुछ अलेज्ड वीडियोस भी वायरल जा रहे हैं, आप खुद देख लो। क्या क्या है पूरा दिखाती जा। फेस पे ये आईज पे है, ये आर्म पे कट है और ये दोनों नील है हाथों पे ये नीला है। यहाँ पैर पे भी नीला है, तो स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक थाई में है, सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है, आपको जो भी है। इंसिडेंट के बाद सुबह से हैशटैग विवेक बिंद्रा ट्विटर में ट्रेंड भी कर रहे थे एंड लक्ष्य चौधरी इस पर रिएक्ट करते हुए ये कहे औरत को ऑब्जेक्ट बना दो, गॉट रियल। सो या गाइस बहुत ही सीरियस सिचुएशन है एंड करेंटली इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेट्स सी आगे इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आते हैं। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो आप लोगों को याद होगा करेंटली जो विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी कंट्रोवर्सी चल रहा है, विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी के कंपनी के अगेंस्ट भी एक सवाल उठाए थे, वही imagebazaar.com जो उनका कंपनी है। वो अपने वीडियो में बोले थे कि आप भी तो एक इमेजेस 20-20 हजार 50-50 हजार में बेचते हो। वेल इस स्टेटमेंट के ऊपर संदीप महेश्वरी ऑलरेडी अपने लेटेस्ट वीडियो में रिप्लाई दे चुके हैं, बट उनके सपोर्ट में उत्कर्ष क्लासेस के जो सीईओ एंड फाउंडर है वो भी एक वीडियो बनाए कल अपने चैनल में एंड उन्होंने बताया कि मैं खरीदता हूं संदीप महेश्वरी के बिजनेसेस से पिक्चर्स एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये पिक्चर्स नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए खरीदा जाता है एंड इसको बड़े बड़े बिजनेसेस एंड फर्म्स खरीदते हैं, नॉर्मल लोग स्टूडेंट्स ये लोग नहीं खरीदते। एंड वो बिजनेस मॉडल भी एक्सप्लेन किए कि अगर कंपनी इन इमेजेस को क्रिएट करने का कोशिश करता है तो उनको 5-6 लाख लग जाता है, बट अगर वो संदीप महेश्वरी के वेबसाइट से इनको खरीदते हैं तो 20,000 50,000 में मिल जाता है, तो काफी फायदा हो जाता है इससे कंपनी का एंड इट्स अ वेरी गुड मॉडल। ये चीज देखकर संदीप महेश्वरी को बहुत अच्छा लगा, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट किए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर जेन्युइन अप्रिसिएशन, इट मींस अ लॉट टू आवर एंटायर टीम। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव एंड उनके टीम को मारने की कोशिश की गई थी? वेल गाइस जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो, कल से ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है एंड या इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कुछ सीन हो गया है और कुछ लोग एंड एल्विश यादव की टीम के बीच में कुछ हो गया है। इसके बाद इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी आने लगे, एल्विश यादव एंड राघव शर्मा ऑलमोस्ट बीटन बाय अ मॉब। बट इसके पीछे एक्चुअल स्टोरी क्या है? वेल आपने वीडियो में ये पर्सन को देखा होगा, ये पर्सन खुद बाहर आकर पूरा स्टोरी बताए। एक्चुअल में हुआ ये था कि एल्विश यादव अपने दोस्तों के साथ कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने दर्शन किए भी थे। वो कटरा के एक मुख्य बाजार के ढाबे में खाना खा रहे थे। जैसे ही हमें पता चला हम वहां पहुंचे तो क्राउड ने उनको घेरा हुआ था। हमने उनसे 2 सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन क्राउड के चलते वहां पे राघव भाई उनके साथ थे, तो हमारी थोड़ी सी तू में हो गई थी, लेकिन तुरंत ही हमारी बात क्लियर हो गई थी। उसके चलते एक छोटी सी क्लिप को वायरल किया जा रहा है। तो मैं आप सबको बताते चलूं ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, ये एक सिर्फ फेक न्यूज फैलाई जा रही है। भाई इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा एवरीथिंग वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग और एंड में एल्विश यादव वो पर्सन से मिले भी थे पर्सनली। तो ये जो फेक न्यूज फैल रहा था कि ही वाज ऑलमोस्ट बीटन बाय अ मॉब, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव कहे जब तक ऐसे न्यूज वाले जिंदा है फेक नैरेटिव चलते रहेंगे, मारे पे हाथ ठान आले जिस दिन पैदा हो गए कलयुग का अंत आ लेगा, चीयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सलार वर्सेस डंकी के कलेक्शंस के बारे में। नाउ गाइस इन दोनों का रिव्यू
रिव्यूज तो मैंने आप लोग को बता दिया है, बट चलिए इसका बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन देख लेते हैं। सलार ज्यादा कमा रहे हैं या फिर डंकी? वेल, सलार का कल डे 1 था एंड इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। इट वाज द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ द ईयर एंड खाली इंडिया में इनका नेट कलेक्शंस अप्रोक्सीमेटली 95 करोड़ रहा। और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात कर ले तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली 175 करोड़। बट दूसरे तरफ डंकी का डे 1 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना था? वेल, इट वाज 58 करोड़। तो क्लियरली सलार अभी करेंटली बॉक्स ऑफिस में तो डोमिनेट कर रहे हैं डंकी के ऊपर। बट यार रिसेंटली थगेश डंकी और सलार का रिव्यू दिए थे, जिसके वजह से ऑफ कोर्स ऐसे कमेंट आते हैं कि पेड रिव्यू है, तूने पैसा खाया है, ये सब। तो इस पर वो क्या रिप्लाई दिए आप खुद सुन लो। प्लीज कोई भी ये मत बोलो कि मेरे को रिव्यू देने के पैसे मिले हैं। यस प्लीज ट्विटर पे बोलना बंद करो कि थगेश भाई पनीर बनेगा आज घर पे, ये होएगा वो होएगा। नहीं, आपको क्यों लगता है कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी को मेरे को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी रिव्यू देने के लिए? इसके लिए फिल्म कंपेनियन वाले हैं। अगर आपको देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो। मेरे को क्या है, मेरे को थोड़ी पैसे मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान अपने नेक्स्ट मूवी के बारे में बात की है। जी हाँ, इस साल उनके 3 मूवीज आए थे एंड नेक्स्ट मूवी कब आएगा ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है, बट इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बात किया एंड डिसाइड की नेक्स्ट मूवी पर वो काम करना चालू करेंगे मार्च अप्रैल में। एंड इस बार वो अटेम्प्ट करेंगे टू डू अ फिल्म विच इज मोर एज रियल टू हिम एंड अपने एज के कैरेक्टर को प्ले करते हुए भी वो स्टार रहेंगे ऑफ द फिल्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के बारे में जिन्होंने डंकी मूवी में काम किया विद शाहरुख खान। जी हाँ, इनका नाम है विष्णु कौशल। ही हैज ओवर 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड जैसा कि आप देख सकते हो क्लियरली ही वाज इन द डंकी मूवी। ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही अच्छा था एंड नीचे कैप्शन में बताया कि इट वाज एन ऑनर टू वर्क विद सच ह्यूज सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड एंड यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो अपने फैंस को भी थैंक यू बोले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी का नेक्स्ट रोस्ट वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है इसके बारे में वो रिवील करते हुए बताया साल की आखिरी वीडियो स्ट्रीट फूड के नाम। न्यू रोस्ट वीडियो रिलीजिंग ऑन संडे 24 दिसंबर 12:30 PM। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी अपना प्लान बताया कि क्रिकेट रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे। जहाँ गाइस हर साल IPL में एक डिस्कशन जरूर रहता है कि क्या ये MS धोनी का लास्ट सीजन है। वेल, इस चीज का आंसर तो नहीं है हम लोग के पास, बट MS धोनी ये जरूर बताए कि जब भी वो रिटायर करेंगे उनका प्लान है टू स्पेंड सम मोर टाइम विद द आर्मी, क्योंकि वो लास्ट फ्यू ईयर से ऐसा नहीं कर पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट यूट्यूब इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिए एंड बाकी यूट्यूबर्स भी अपना रिएक्शन दिए उस पर। बेसिकली उन्होंने ट्वीट किया, यूट्यूब इज अ वेरी सेल्फिश गेम। अगर हम लोग सब लोग एक साथ आ जाए और एक साथ ग्रो करने का सोचे बाय मोर कोलैबोरेशंस एंड बीइंग प्राउड ऑफ ईच अदर्स वर्क एज अ कम्युनिटी, हम लोग सबसे बड़े इंडस्ट्री बन सकते हैं। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए पहले स्ले पॉइंट के अभ्युदय कहे रुला दिया भाई, फिर देसी गेमर्स कहे मेरे को बहुत कुछ लिखना था बट कुछ नहीं लिखूंगा, सब मोह माया है। बट रचित रू थोड़ा खुलकर कमेंट कर दिए। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर तो क्रिएटर्स ये चीज भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो दूसरे क्रिएटर से इंस्पायर्ड है और आप बात कर रहे हो एक साथ आकर काम करने का। लोल, अगर आप ट्रेंडिंग नहीं हो तो दूसरे लोग आपको व्लॉग में भी नहीं लेते हैं। इस पर्टिकुलर चीज पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? क्या आप यूट्यूब में और ज्यादा कोलैबोरेशंस देखना चाहोगे? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एंड्रयू बी के बारे में। तो एंड्रयू बी रिवील करके बताया कि वो लास्ट फ्यू मंथ से इतने इनएक्टिव क्यों थे। जी हाँ, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया कि लास्ट फ्यू मंथ से वो खाली यूट्यूब में वीडियोस पोस्ट कर पा रहे थे बट बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वो बिल्कुल इनएक्टिव थे। द मेन रीजंस वर पापा का एक्सीडेंट, कुछ फैमिली इश्यूज एंड देन यूट्यूब की कंट्रोवर्सीज। बट अभी सब सॉर्टेड है, आई एम बैक। बहुत सारी क्रेजीज वीडियो आएंगी आगे, जस्ट वेट करो तुम लोग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉमेडियन वीर दास के बारे में। तो कॉमेडियन वीर दास से रिलेटेड केबीसी में एक क्वेश्चन आया था एंड इस पर वो रिएक्ट किए। जी हाँ, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये वाला फोटो पोस्ट किया था कि इन 2023 विच इंडियन वाज अ जॉइंट विनर ऑफ द इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉमेडी सीरीज। एंड इस क्वेश्चन का आंसर था वीर दास। तो इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हुए एंड नीचे कैप्शन में उन्होंने फोल्डेड हैंड्स एंड स्माइलिंग इमोजी डाला। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा रॉक व्लॉग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन लखनीत व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली ऐश मिलन गेमिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक्टर विन डीजल के बारे में। सो गाइस आप लोग इनको जानते होंगे फ्रॉम द पॉपुलर फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। वेल, कल अचानक से उनसे रिलेटेड ये वाला सीरियस न्यूज आ गया कि उनकी कोई एक एक्स असिस्टेंट थी, उन्होंने सेक्सुअल
हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगा दिए। वेल जैसे ये वाला न्यूज बाहर आया, विन डीजल भी इस पर अपना रिस्पॉन्स दिए एंड उन्होंने कहा कि मैं ये चीज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ एंड दिस इज मोर देन 13-year-old क्लेम मेड बाय अ 9-day एम्प्लॉय। देयर इज क्लियर एविडेंस कि ये एकदम फॉल्स एलिगेशंस है। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।